That's Mike, News at 9। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नई दिल्ली में मीडिया से संवाद की कड़ी निंदा की है। ढाका के विदेश मंत्रालय ने इसे बांग्लादेश की संप्रभुता पर हमला और जुलाई क्रांति के शहीदों का अपमान बताया। सरकार का कहना है कि हसीना और उनके सहयोगियों ने बांग्लादेश राज्य और जनता के खिलाफ तीखे बयान दिए। ढाका ने पहले ही भारत को इस कार्यक्रम को कूटनीतिक प्रभावों की चेतावनी दी थी, फिर भी यह आयोजन हुआ। बांग्लादेश ने 2013 की प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना की वापसी की मांग बार बार दोहराई है, लेकिन भारत से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। दोनों देशों के संबंधों पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई गई है। म्यांमार और भारत के बीच मणिपुर सीमा के अनिर्धारित हिस्से को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि दोनों देशों की साझा सीमा के कुछ हिस्से अभी तय नहीं हुए हैं और इन क्षेत्रों पर चर्चा जारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार मणिपुर के चंदेल जिले में सीमा स्तंभ 65 से 68 के बीच करीब 3.25 किलोमीटर के हिस्से को तय करने के लिए लगभग 1.4 वर्ग मील क्षेत्र के संभावित आदान प्रदान पर विचार हो रहा है। यह हिस्सा म्यांमार के सगाइंग क्षेत्र की कबाब घाटी से लगा है। विदेश मंत्रालय ने भूमि विनियम की पुष्टि नहीं की, लेकिन कहा है कि सीमा निपटारे की बातचीत प्रगति पर है। दोनों देशों की सीमा 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के तकसिंग सर्कल में फिर घुसपैठ की है। स्थानीय लोगों का दावा है कि चीनी सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर पुकारला और ओलो क्षेत्रों में प्रवेश किया है। द वेलफेयर सोसाइटी के अनुसार पिछले एक महीने में पीएलए इन इलाकों में सक्रिय हुई है और गांव के करीब पहुंच गई है। जिला प्रशासन और सुरक्षा बल इस मामले पर चुप है। इससे पहले जून में भी इसी संगठन ने चीनी घुसपैठ के आरोप लगाए थे, जिन्हें भारतीय सेना ने आधारहीन बताया था। अमेरिका ने वीजा, ग्रीन कार्ड और नागरिकता से जुड़े आवेदनों के नियम कड़े कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब अधूरे या जरूरी दस्तावेजों के बिना जमा किए गए आवेदनों को इमिग्रेशन अधिकारी बिना अतिरिक्त सबूत मांगे सीधे खारिज कर सकते हैं। यूएससीआईएस ने कहा है कि आवेदकों को आवेदन के समय ही अपनी पात्रता साबित करनी होगी। इस बदलाव का असर अमेरिका में पढ़ाई, नौकरी या बसने की तैयारी कर रहे हजारों भारतीयों पर पड़ सकता है। नई नीति तुरंत लागू हो गई है और सभी नए व लंबित मामलों पर लागू होगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अमेरिका से H-1B वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने की मांग की है। नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात के दौरान उन्होंने वीजा प्रोसेसिंग, रिन्यूअल और स्टैंपिंग में देरी खत्म करने तथा नियमों में बदलाव की अग्रिम जानकारी देने का आग्रह किया है। रेवंत ने तेलंगाना के छात्रों के लिए और अधिक वीजा इंटरव्यू स्लॉट बढ़ाने और तेजी से प्रोसेसिंग का भी अनुरोध किया है। उन्होंने राज्य के पेशेवरों की समस्याओं और छात्रों की सुरक्षा पर चर्चा की। राजदूत ने उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अफ्रीका वैश्विक प्रगति की शक्तिशाली ताकत है। नई दिल्ली में हुए अफ्रीका डे कार्यक्रम में उन्होंने जोर दिया कि अफ्रीका भारत का प्राथमिक साझेदार है और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था या सुधरता बहुपक्षवाद तभी संभव है जब अफ्रीका को उसका उचित स्थान मिले। जयशंकर ने मानव संसाधन विकास, व्यापार, सुरक्षा सहयोग और भारत अफ्रीका फोरम समिट जल्द करने की बात कही है। नेपाल के चाय निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत को भेजी गई चाय की मात्रा 2208 टन कम रही, जिससे देश को करीब 64 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। काकड़ भेंटा सीमा से निर्यात घटकर 13,000 टन रह गया। भारतीय बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव, गुणवत्ता जांच की बाधाएं और वैश्विक मांग में बदलाव को वजह बताया जा रहा है। श्रीलंका के उत्तरी समुद्री क्षेत्र में डेलफट द्वीप के पास भारत की एक मछली पकड़ने वाली नाव चट्टानों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नाव पर कुल 11 भारतीय मछुआरे सवार थे। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।